दोस्तों, सरहद से एक फौजी की गुहार आई है। फौजी ने कई बार फोन किया और कहा कि सर, हम वहां तैनात हैं जहां खून जम जाता है। श्रीनगर के किसी क्षेत्र में फौजी की तैनाती है जहां माइनस में तापमान है। फौजी रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में। भाई मोटरसाइकिल लेकर के गया था कचहरी चंदौली। 24 तारीख की घटना है, 24 जनवरी की 12 बजे दिन में मोटरसाइकिल लाग करके भीतर जाता है। 10 मिनट बाद आता है तो मोटरसाइकिल गायब थी। मोटरसाइकिल है पल्सर। और यह मामला, यह घटना घटी है चंदौली कोतवाली में। बार बार जाने के बाद भी अपराध दर्ज नहीं हुआ। अब मैं पूछता हूं वहां के कोतवाल से कि कोतवाल साहब, वजह क्या है कि अपराध दर्ज नहीं हो रहा है? और दौड़ा रहे हैं, लगातार दौड़ाया जा रहा है। और फौजी जो प्रमोद हैं, प्रमोद पाल, वह बार बार फोन करके कह रहे हैं सर हमारा सहयोग करिए। और हमने भेजा, उनके व्हाट्सएप पर भेजा, थाने में भी जा करके दिया उनके भाई ने, अनिल ने। और बार बार कहा जा रहा है, उसके बाद भी कल आओ, शाम को आओ, सुबह आओ, ऐसे करके घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। चलिए मैं वहाँ के चंदौली के कोतवाली से पूछता हूँ। यह है 94 54 40 94 54 40 31 83। यह इनके गाड़ी का नंबर है। ये इनका घर है साहबगंज थाना, चंदौली, बिशुनपुरा गांव है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं चंदौली कोतवाली से। हाँ भाई साहब, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। एक मामला था भाई साहब, एक पल्सर मोटरसाइकिल गायब हुई थी 24 तारीख को कचहरी से। ये पाल साहब हैं, तैनाती है इनकी जम्मू कश्मीर में। उनके भाई अनिल हैं, वही लेकर के आए थे, लाग करके गए थे। तो कई बार उन्होंने मिल करके दिया भी और अनुरोध भी किया, उसके बाद भी अपराध दर्ज नहीं हुआ गुमशुदगी का। जी हो चुका है। चलिए धन्यवाद। शुभ नाम आपका इंस्पेक्टर साहब? बहुत बढ़िया, संजीव जी, शुभकामना आपको, धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा कि आप उसको बरामद भी जल्दी करेंगे। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, अपराध दर्ज किया जा चुका है। यह है प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार मिश्रा और उन्होंने कहा कि सर अपराध दर्ज कर लिया गया है। अब 24 तारीख को हमें लग रहा है कि आज यही अपराध दर्ज किए होंगे, क्योंकि फिर हमने वहाँ के पुलिस कप्तान को भिजवाया और उनके व्हाट्सएप पर और भी जो औपचारिकताएं पूरी करनी थी तो उन्होंने किया और यह अपराध दर्ज किया जा चुका है। यह है फौजी प्रमोद कुमार पाल, जिनका गांव है बिशुनपुरा और थाना है साहबगंज, जनपद चंदौली। दोस्तों, आज हमने वहाँ के अभी शुरुआत हम करते, यह चंदौली के इंस्पेक्टर का है नंबर और यह चंदौली के सीओ सदर का नंबर है और यह है एसपी का नंबर। बारी बारी में सभी को फोन मिलाता और इनसे पूछता। कोई भी अपराध घटित होता है तो पुलिस का काम है, जैसे हम तहरीर देंगे तो पुलिस उस पर अपराध दर्ज करेगी और दर्ज करके उसका अन्वेषण करेगी। तो चलिए, हमने इन्हें बधाई दिया, इन्होंने अपराध दर्ज किया और यह बात मैं प्रमोद जी को बताऊंगा कि अपराध दर्ज कर लिया गया है। दबाव बनाना है, अपराध दर्ज किया तो अब चूंकि होता क्या है, अपराध दर्ज क्यों नहीं करते हैं? सारी सरकारें कहती हैं कि हमारे में अपराध कम हुआ है। जैसे एक बार हम ले गए थे अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट में, कई बार दोहराना उचित नहीं है, लेकिन अमिताभ ने एक प्रचार किया था, ब्रांड एम्बेसडर थे समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट के। उस समय मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने प्रचार किया था, जुर्म देश में कहाँ कहाँ है, कौन ऊपर कौन नीचे है। ये केंद्र रिपोर्ट यह कहती है यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। बार बार यही बताया जा रहा था कि अन्य प्रांतों के अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश में अपराध कम है। और उसके बाद और भी चीजें बोलते थे,
गंगा और क्या क्या बोलते थे। तो आरटीआई लगा करके पूछा गया तो हमारे पत्र का जवाब क्यों देंगे। मामला राज्य सूचना आयोग से लेकर के उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ और सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी बहस अपने किया था। उसके बाद सदी के महानायक ने कहा कि अब हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। तो अपराध जो कम करके दिखाने की बात है, जब अपराध दर्ज नहीं होगा तो अपराध कम आएगा ही। तो इसलिए अपराध कम करके दर्ज किया जाता है। दर्ज कर भी लिया गया तो उसमें खट 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 फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया, उसको झुठला दिया जाएगा। ऐसा होता रहता है। और लाख सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शासन के कड़े निर्देश हों तो भी अपने आदत में यह सुधार नहीं कर रहे हैं। बहरहाल फौजी जो बताया उन्होंने कि माइनस 8-10 डिग्री सेल्सियस में हम लोग हैं सर, और इस तरह से है फौजियों की क्या गति हो रही है। एक फौजी का मामला हमने बताया था, महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान के घर हम गए थे, अमृत महोत्सव वहाँ नहीं मनाया गया। तमाम फौजियों के मामले हम उठाते रहते हैं, आगे भी उठाएंगे। अभी तो 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है भूतपूर्व सैनिकों का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3-3 एजेंसियों को ठेका पर नौकरी, 22,000 कुछ रुपए मिलता है, वो अभी महीने में नहीं मिलेगा, 4-5 महीने से रुका हुआ है। तो जो भी हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए भी हम तत्पर हैं, और जो भी हमारे ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग अब बताते हैं कि सर हमारी मदद करिए। अरे भैया नमोआ बताओगे कुछ, वो नमोआ नहीं बताएंगे, कहेंगे सर हमारी मदद नहीं करेंगे, सर हमने कहा था आपने नहीं सुना, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। पूछूंगा कौन है भैया, तो कहेंगे कह रहे साहब हम तो प्रकाश हैं, आपसे बात किए थे ना 3-4 महीने पहले। तो अब हम दिखाएंगे दोस्तों, तो कई हजार लोग ऐसे ही हैं जिनका नाम सेव नहीं है। मैं चाहूँगा यदि अपनी समस्या बता रहे हैं, हमारी सीमा है, मैं यह नहीं कहता कि सबकी समस्या सुन लूँगा। आप बता रहे हैं, मान लीजिए अब रायबरेली से आया था कि सर हमारे यहाँ नाली नहीं निकलने दे रहे हैं, अब रायबरेली में हम क्या करेंगे, अब चले हम नाली, अब गाँव में चले नाली निकलवाने। अरे सर बड़ा भ्रष्टाचार है, प्रधान ने सब लूट लिया है, सब लूट रहा है। तो भैया सारी चीज़ें नेट पर हैं, सब निकालिए। मनरेगा में लूट हुई है तो उसको निकालिए, किसके घर से किसके घर तक चक्रोट गया है उसको निकालिए, कितना पैसा खर्च हुआ है उसको निकालिए, लिखा पढ़ी कुछ करिए। हम कोई जादू की छड़ी नहीं चला देंगे, आप लिखा पढ़ी करिए, वहाँ के डीएम को दीजिए, और ऐसे मत दीजिए कि एप्लीकेशन दे करके चले आए। आप लिखा पढ़ी में उसको लाइए, रिसीव कराइए, पंजीकृत डाक से भेजिए, मेल का समय है उसको मेल करिए, उनके व्हाट्सएप पर भेजिए, इस तरह से 1076 पर भेजिए। अगर जांच करानी है तो उसमें शपथ पत्र के साथ दीजिए, जिसमें जो नियम है वैसे करना पड़ेगा। आप सब कुछ कर लेंगे, आरटीआई लगा करके पूछिए। नहीं सुन रहा है तो हम आने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी सीमाएं हैं, 2 हाथ पैर आपके भी हैं, 2 हाथ पैर हमारे भी हैं, तो हर जगह तो जाना संभव नहीं। अरे सर कुशीनगर में बड़ा भ्रष्टाचार है, हम कुशीनगर में क्या करेंगे भैया जा करके बताइए। अरे सर गोरखपुर में आप नहीं आएंगे, सब उसमें घाघरा नदी में बनवा दिया है, वहाँ का सचिवालय बना दिया है, सर ढह जाएगा। आवाज़ तो उठाइए, लिखा पढ़ी लोग नहीं करेंगे और कहेंगे कि आप आइए, तो हम आकर के क्या करेंगे। ऐसे में पहले तो स्थानीय लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। जैसे कि पाल साहब को हमने बताया तो उन्होंने लिखा पढ़ी किया था, रिसीव नहीं हुआ था, हमने कहा आप इंस्पेक्टर के भेजिए मोबाइल पर, सरकारी मोबाइल पर। हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भी सरकारी मोबाइल पर भेजेंगे, उनके मोबाइल पर, पर्सनल मोबाइल पर जो वह यूज करते हैं उस पर भी भेजेंगे, और उसका संज्ञान धारण करना उनका कर्तव्य है कि उसका संज्ञान लें। हम मिनिस्टर के मोबाइल पर भेजेंगे, हम डीएम के मोबाइल पर भेजेंगे, और सबके नंबर है, सरकारी नंबर है, जैसा कि हमने बताया। इंस्पेक्टर साहब के मोबाइल पर हमने बात किया तो यह उठाएंगे, उठाने के लिए बात भी हैं, अगर व्यस्त हैं तो हम उनके मोबाइल पर भेजेंगे मैसेज पढ़ेंगे, वह नहीं पढ़ेंगे, हमने भेजा है, और कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा, हमारे रिकॉर्ड में है, हमारे मोबाइल में है कि हमने इनसे बात किया है। तो दोस्तों यह रहा, ऐसे छोटे छोटे मामले पर स्वतः संज्ञान आप धारण करें, और जो लड़ाई है नियमानुसार उस लड़ाई को आप लड़ें। लिखा पढ़ी में चीज़ें लाएं, लिखा पढ़ी की चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है। जैसे कि उनके व्हाट्सएप पर गया तो उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। पाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आपकी मोटरसाइकिल शीघ्र ही बरामद होगी। कंप्यूटर अपराध को रोक रहा है, जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं 4 पहिया, उसकी चोरी नहीं किया जा सकता। ऐसे ही तमाम लोग हैं जो मोटरसाइकिल में भी चिप लगाते हैं और भी ऐसा कुछ करते हैं, उसको करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं
यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और जैसे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे 1200 फौजी भाइयों का जैसे ही वेतन आहरित होता है, ठेका वाली कंपनी देती है, पैसे नहीं है बनारस में, बीएचयू के पास पैसे नहीं है वेतन देने के लिए। अब चीफ प्रॉक्टर साहब से और पूछा जाए, कुलपति रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार से कि आपकी तनख्वाह कितने महीने से बाकी है, हर महीने में समय से मिल जाएगी, लेकिन जो जवान तैनात है उसके वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। चलिए विनम्रता के साथ नमस्कार, सादर